हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 5 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जो मैं कराऊं वो अच्छे से समझ में आ सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 मई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है वर्ष 1999 से। कब से? 1999 से। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक छोटी सी घटना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल वर्ष 1999 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। कि हाँ, आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में जंगल से वहाँ पे बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो वहीं पर आग लग गई थी। तो उसे बुझाने के लिए कुछ जो अग्निशमन के अधिक यानी कि सैनिक होते हैं, अग्निशामक होते हैं, वह गए थे। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 5 लोगों की। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेंट फ्लोरियन। क्या नाम था? सेंट फ्लोरियन। तो वह रोमन बटालियन के थे और यह वह पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स थे। क्या थे? पहले कमांडिंग फायर फाइटर्स थे, उन्हीं में से एक थे वो। तो जो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं की याद में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाने लगा। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1999 से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है आईसीआईसीआई बैंक पर। किस पर? आईसीआईसीआई बैंक पर। अब यह क्यों लगाया है? तो जो आईसीआईसी बैंक है, इसने जो आरबीआई की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया। जैसे दिशा निर्देश क्या है? वर्गीकरण, मूल्यांकन, निवेश विभाग में क्या क्या परिचालन हो सकते हैं, उसको संबंधी जितने भी दिशा निर्देश थे आरबीआई के, उनका इसने पालन नहीं किया। इसीलिए दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए यह 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? आरबीआई ने आईसीआईसी पर। ठीक है। अब यह जुर्माना लगाया है तो किस प्रावधान के तहत लगाया है? तो इन्होंने जो आरबीआई है इसने प्रावधान दिया बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। कौन सा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 प्रावधान के तहत इस पर जुर्माना लगाया है। कितने? 3 करोड़ रुपए का। अब उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आईसीआईसी पे लगाया है तो बात करते हैं आईसीआईसी की। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को। कब? 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बड़ौदरा, गुजरात में। ठीक है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस देश में 240 बिलियन जीपीवी का निवेश करने की घोषणा की है? दरअसल जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने 240 बिलियन जीपीवी से तात्पर्य यहाँ पर है जीपीवी से तात्पर्य यहाँ पर है ब्रिटिश पाउंड। क्या है? ब्रिटिश पाउंड, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का निवेश करने की घोषणा की है। तो यह कहाँ पर? ब्रिटेन में ही। कहाँ पर? ब्रिटेन में। दरअसल जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ हैं जिनका नाम है आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन में लगभग 240 बिलियन, कितने? 240 मिलियन जीपीवी यानी कि ब्रिटिश पाउंड का निवेश करेंगे। इसके तहत क्या होगा? इससे बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां सृजन की जाएंगी, यानी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और एक नया कार्यालय भी बन सकेगा भारत के बाहर। दरअसल आप लोगों को पता है ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है यानी कि जो बहुत ही अधिक मात्रा में वैक्सीन बनाती है। क्या बनाती है?
वैक्सीन। दरअसल आप लोगों को पता है इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन है वह भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। और यह किसकी, यानी कि यह किसके द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। और यह वैक्सीन है किसकी, तो ये जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका है उसकी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका निर्माण भारत में किसने किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण करती है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ब्रिटेन में निवेश करने की घोषणा की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो ब्रिटेन को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही ब्रिटेन है। दरअसल ब्रिटेन 4 राज्यों का मिला हुआ एक बड़ा संघ है। वह 4 राज्य कौन कौन से, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। कौन, नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, इन 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। ठीक है, बात करते हैं ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी क्या है, लंदन। क्या है, लंदन। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। अभी हाल ही में मैं आप लोगों को इनसे यानी इंग्लैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था। जो यहाँ के पूर्व यानी कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन, वो भारत की यात्रा पर आने वाले थे, बट कोरोना के बढ़ते केस के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबों के लिए अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो गरीब हैं उनके लिए अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। दरअसल जो दिल्ली सरकार है इसने कहा है जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको हम मुफ्त में राशन देंगे। और साथ ही यह भी कहा है जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर है, कौन, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर है, उन्हें 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कितनी, 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है लगभग 72 लाख लोगों को इसका लाभ होगा। कितने, लगभग 72 लाख लाभार्थियों का इसका फायदा होगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रफुल्ल चंद्र पंत के लिए। किसे, प्रफुल्ल चंद्र पंत के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं NHRC से। तो NHRC दिवस यानी कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 10 दिसंबर के लिए मानवाधिकार दिवस माना जाता है। ठीक है, भारत में जो NHRC की शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 के लिए। कब, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत के पहले NHRC के यानी कि जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, पहले चेयरपर्सन कौन बने थे, तो वह थे रंगनाथ मिश्रा। कौन थे, रंगनाथ मिश्रा पहले NHRC के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही प्रफुल्ल चंद्र पंत है। कौन है, प्रफुल्ल चंद्र पंत। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो उन्हीं में से एक राज्य था जिसका नाम था तमिलनाडु। क्या नाम था, तमिलनाडु। उसी के CM थे यानी कि चीफ मिनिस्टर थे के पलानीस्वामी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, कौन, बनवारी लाल पुरोहित, उनको सौंपा था। दरअसल यहाँ पे एक पार्टी थी जो तमिलनाडु जिसका नाम था DMK। ठीक है, DMK उसने जीत दर्ज की थी। अभी जहाँ पर चुनाव हुए थे तो उसमें इन्होंने DMK जो पार्टी है इसने जीत दर्ज की थी। तो इसी के लिए अब इन्होंने अपने नेता जो DMK के नेता है जिनका नाम है MK स्टालिन, कि ना, कौन है, MK स्टालिन, उन्हें यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जा रही है। ठीक है, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु ने, और इसी का पड़ोसी राज्य केरल, क्या है, केरल, उसने भी, वहाँ के भी जो P विजयन CM थे यानी कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा आरिफ मोहम्मद जो केरल के राज्यपाल है उनको दे दिया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही तमिलनाडु है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की, इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई। और यहाँ के वर्तमान में CM कौन है, अभी यहाँ तक के CM कौन थे, के पलानीस्वामी थे, बट इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कौन बनता है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानस बिहारी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो मानस बिहारी थे इनका निधन हो गया। यह एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। कौन थे? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक। आप लोगों को पता है जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, क्या जो भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसमें जो उसके जो विकास किया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मानस बिहारी ने। ठीक है, और यह एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। वर्ष 2018 में, कब? वर्ष 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? मानस बिहारी के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ खड़े हैं यही मानस बिहारी है, और वर्ष 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनका नाम है थिसारा परेरा, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम थी यह उनके पूर्व वनडे और टी20 के कप्तान थे। किसके? पूर्व वनडे और टी20। ठीक है, उन्होंने श्रीलंका के लिए 164 वनडे और 84 टी20 मैच खेले हैं। 164 वनडे और 84 टी20 मैच खेले हैं। अब ये श्रीलंका के थे तो श्रीलंका को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही श्रीलंका है। बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की दो राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो जो यहाँ पर जल संधि है इसे कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही थिसारा परेरा है। कौन है? थिसारा परेरा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है टी रविशंकर के लिए। किसे? टी रविशंकर के लिए नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कितना? 3 साल का। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के हैं। ठीक है, दरअसल जो आरबीआई है यहाँ पर गवर्नर तो एक ही होता है बट डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। तो उन्हीं 4 डिप्टी गवर्नरों में से एक चुने गए टी रविशंकर। ठीक है, तो वह 3 और कौन कौन से? तो मैंने इन चारों गवर्नर जो ओपन डिप्टी गवर्नर है इन्हें लाइन से लगा दिया है। जैसे पहले टी रविशंकर, दूसरे माइकल पात्रा, तीसरे महेश कुमार जैन और चौथे एम राजेश्वर राव। यह 4 डिप्टी गवर्नर है कौन? आरबीआई के। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छे जो नए डिप्टी गवर्नर बने टी रविशंकर, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया बीपी कानूनगो का। किसका? बीपी कानूनगो का। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही टी रविशंकर है। कौन है? टी रविशंकर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा, किसका? जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। किसके? जम्मू कश्मीर के, और जिनका नाम था जगमोहन मल्होत्रा। ठीक है, यह जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल तो रहे ही थे, साथ में दिल्ली और गोवा के भी राज्यपाल रहे थे। किसके? दिल्ली और गोवा के। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी यानी कि बीजेपी की सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके उनके शासन में यह केंद्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री थे। किसके? केंद्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। वर्ष 1971 में, कब? 1971 में इन्हें पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जगमोहन मल्होत्रा हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में जो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी
कि जो बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान है इसके लिए एथलीट राजदूत के रूप में चुना गया है पीवी सिंधु के लिए। जो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है पीवी सिंधु, उन्हें एथलीट के रूप में चुना गया, एथलीट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही है यही पीवी सिंधु है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे अच्छे से। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन आएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और क्वेश्चनों को अच्छे से डिटेल से पढ़ लें। थैंक यू।